चलिए 7वां नंबर सवाल है दोस्तों। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। अब ये सवाल दिया है, अब सवाल को हम बनाते हैं। देखिए सवाल को पहले प्लस साइन थीटा इंटू इसको क्या करना है 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है सवाल में, बटे 1 प्लस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा ये दिया हुआ है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम ए, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको ए इसको बी। अब देखो इसको ए इसको बी, इसको हम कोट थीटा बार बार निकालेंगे, साइन को उसका मान निकालना पड़ेगा, तब इनके जो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। अब देखो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बी स्क्वायर। तो अब इस तरह से इसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी है ए स्क्वायर, एक जगह है 1 यहाँ है 1, साइन है साइन ए स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 स्क्वायर माइनस इसी तरह ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जगह 1 है, अब बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको लिखाए थे 1 का तो 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, बटे ये देखो 1 तो 1 होगा, 1 गुना 1 होने होगा, और कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब जब यहां तक आ जाएगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे, ये देखो फार्मूला आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर त्रिकोणमिति के वर्गीय अनुपात में, तो इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन को उधर ले जाइए, कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि 1 है बराबर को सर जाएगा तो माइनस में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, यहां लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी का अब हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इसका मान रखो ना, ये कोस को ले जाओ उधर, माइनस में प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ दिया हुआ है, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति के अन्य मेथड में लिखाए थे टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। जब इतना आ गया तो हम इतना लिख देंगे, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट का मान कितना दिया 7/8, तो 7/8 लिख दीजिए, स्क्वायर है कोट थीटा का मान कितना दिया 7/8 लिख दिए, बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए। कोट स्क्वायर का मान दिया हुआ है, कोट का मान दिया 7/8, तो यहाँ कोट स्क्वायर है तो 7/8 कोट का मान रखेंगे, स्क्वायर देंगे 7 7 49 8 8 64, यही होगा दोस्तों आपका आंसर। और दूसरा नंबर सवाल जो है, दूसरा नंबर में क्या है कि आप देखिए दूसरा नंबर है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का मान मेरा कितना है 7/8, तो 7/8 रखेंगे, इसका 7 7 49, इसका 49 बटे और शानदार सवाल है। यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है या नहीं है। इसका कहने का अर्थ है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर दोनों बराबर है या नहीं है दोस्तों। अब देखो ये सवाल दिया है, अब देखिए सवाल को पहले देखिए समझिए, 3 कोट ए पहले लिख लीजिए, 3 कोट ए बराबर 4, देखो कोट ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 4/3, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, कोट थीटा और क्या होता है आधार बटे लंब। पहले एक डायग्राम बना लीजिए, एक डायग्राम बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। अब देखो कहता है भाई आप
थीटा एक मानिए, थीटा आप इसको एक मान लीजिए क्योंकि कोट ए है तो थीटा एक मानेंगे। अब 4/3 है, ये आधार बटे लंब, ये आधार ये 3 हो जाएगा, लंब ये 4 हो जाएगा। अब कहता है भाई कर्ण निकालने के लिए AC बराबर आप लिख सकते हो, AC बराबर √अंडर AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर। अब AB का मान कितना है 3 है भाई, 3 स्क्वायर प्लस BC का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर देखिए 3 गुना 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 4 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 9 25 हो जाएगा, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है तो यहाँ दोस्तों निकल जाएगा 5। अब देखो हमको क्या करना है, देखो अब यहां तक तो निकाल लिए ये सब तो निकल गया कर्ण लंब आधार। अब हमको tan बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर ऐसे लिख लीजिए, tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब 4 है लिख लीजिए लंब बटे आधार बराबर, अब देखो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार साइन एक बार कोस भी निकालना पड़ेगा, यदि आप साइन ए साइन कोस ए निकाल लोगे ठीक रहेगा, निकाल लीजिए। तो साइन ए बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण जब होता है ना तो थीटा ये सम्मुख भुजा लंब ये कर्ण, तो 4/5 दोस्तों। अब देखो कोस ए बराबर, अब कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण आधार, ये थीटा का संलग्न भुजा आधार ये है, ये तो लंब हो गया इससे सटा हुआ भुजा आधार, ये हो गया कर्ण, तो ये हो गया देखो आधार बटे कर्ण होता है। अब इसको आधार कितना है 3 है, कर्ण 5 है। अब यहां तक लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, अब ये प्रश्न से लीजिए, प्रश्न से हिसाब दिया है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। अब देखो यहां तक आ गया, अब हम इसको क्या कहते हैं LHS, इधर वाले क्या कहते हैं हम LHS, इसको हम क्या कहते हैं RHS। तो हम यहां लिख सकते हैं LHS से, यहां लिख सकते हो आप LHS से। अब ये देखेंगे कि LHS से कितना आता है RHS, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। जब अलग अलग निकालेंगे ना दोस्तों, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो हम लिखते हैं। अब देखिए ये क्या कर 1 तो 1 दे दीजिए, और tan थीटा बराबर क्या मान निकला 4/3, 4/3 कर दीजिए, यहां स्क्वायर है आप यहां स्क्वायर दे दीजिए, बटे यहां 1 तो 1 दीजिए, प्लस tan A का मान तो प्राप्त ही है हमको, तो ये 4/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1 - 4 चौका 16 बटे 3 तिहाई 9 बटे 3, सॉरी ये 3 होगा, 3 तिहाई 9 ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 4 चौक 16, ये हो जाएगा ऐसे करके लिख लीजिए, रुक जाओ पहले इसको क्या करना है, देखो 1 - 4 चौक 16 बटे 9 बटे 1 + 4 चौक 16 बटे 9, यहां तक ले लीजिए। अब क्या करना है इसको, अब देखो इसको 1 ले लीजिए, इसको भी आप 1 ले लीजिए। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का यदि एलसीएम लेते हो तो नीचे ऊपर वाले का तो ये हर ये 9 हो जाएगा, 9 का एलसीएम, ये इसमें गुना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -16 ठीक। अब नीचे वाला प्लस में है, नीचे वाला प्लस बटे में दीजिए, बराबर लिखिए, फिर ये 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अब ये देखिए ये 9 ये हो जाएगा +16, 9 का लघुत्तम 9 + 16। अब इसको घटाओगे ये हो जाएगा 9 7 16 -7 बटे 9 बटे 16 9 25 बटे 9। सवाल बिल्कुल आसान है,
सवाल में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, खाली कैलकुलेशन सही से करना है। अब देखो इसको उलट दो, -7/9 गुना 9/25, 9 9 कैंसिल, बराबर हो गया -7/25। यहां तक तो आ गया। अब इसको आप ये इसका मान निकल गया, ये मान निकला आपका एलएचएस से। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस से लेंगे। किससे लेंगे, आरएचएस से। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस का ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस का मान कितना है, ध्यान दीजिए 3/5, 3/5 कर दीजिए, माइनस साइन का मान क्या है 4/5। अब देखो दोनों का एलसीएम, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर देंगे। अब देखो इसको क्या करना है, 3 तिहाई 9 माइनस 5 25 माइनस 4 चौक 16 बटे 5 25। अब 25 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, अच्छा सॉरी 9 माइनस 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -7/25। देखो एलएचएस से भी 7/25, आरएचएस से भी -7/25। यहां लिख लीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर -7/25। यहां क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज है, उसमें 20 समकोण है दोस्तों। यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले एक फिगर डायग्राम बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज, वो भी कौन, समकोण त्रिभुज बनाइए। ए बी सी कह रहा है 20 समकोण है, ये 20 समकोण बना दिए। अब क्या करना है, कहता है tan a बराबर, अब देखो इसको थीटा मानना, क्योंकि tan a कह रहा है, tan a कहेगा तो लंब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब जब लंब बटे आधार होगा तो लंब थीटा का समभुजा लंब, आधार ये हो जाएगा √3। तो हमको निकालना क्या है, AC निकालना है, कर्ण निकालना है। अब क्या करो, कर्ण निकालो, AC बराबर √AB के स्क्वायर प्लस यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो अब क्या करो, ये 1 AB का मान है √3 रख लीजिए, √3 है तो √3 रख लीजिए, प्लस ये 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर ये आ जाएगा 3 + 1, 1 गुना 1 1, ये स्क्वायर से ये रूट कर जाएगा, 3 बचेगा। अब हो गया ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2 निकला कर्ण। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, पुट करोगे तो यहां लिख लीजिए साइन ए बराबर थीटा एक मानेगा लंब बटे कर्ण 1/2, काहे कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे करके लिख लीजिए, नहीं होता है तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना, थीटा का समभुजा लंब 1, और कर्ण निकला है अभी ये 2, कर्ण तो बदलता नहीं है। अब कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार देखो, थीटा का संलग्न भुजा आधार बटे कर्ण √3/2। अब कह रहा है कि साइन सी का थीटा इसको मानो, तो लंब बटे कर्ण √3/2। जब इसको आप थीटा मानोगे, अब इसको हटा दीजिए, इसको थीटा रखोगे तो साइन थीटा का समभुजा लंब, ये कर्ण √3/2 लंब बटे कर्ण। अब कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो थीटा के संलग्न भुजा आधार बटे कर्ण 1/2। ये सी है, सी कहेगा तो सी को थीटा मानेंगे, ए कहेगा तो ए को थीटा मानेंगे। यहां तक तो निकाल लिए। अब साइन ए का मान निकालिए, कोस ए का मान निकालिए, साइन सी का मान निकालिए,
कोस सी का मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट करेंगे तो साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए का मान कितना है 1/2, यहां देखो 1/2 है ना, तो 1/2 रख दीजिए, रख दिया ना। अब कोस सी का मान रखो, कोस सी का मान कितना है 1/2 आप रख दीजिए, प्लस कोस ए का मान देखो, कोस ए का मान कितना है, आप देख लीजिए कोस ए का मान है कितना है आपका √3/2, अब गुना है तो गुना दे दीजिए, इंटू का चिन्ह है। साइन सी का मान देखिए √3/2, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 गुना √3 3, 2 दूनी 4। अब हर समान है तो एलसीएम समान हो जाएगा, अब ऊपर वाला सेम जुट जाएगा, ये हो गया 4/4, कटेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, साइन ए सॉरी कोस ए, कोस ए का मान कितना है √3/2 दीजिए, कोस सी देख लीजिए, कोस सी का मान है 1/2, आप 1/2 कर दीजिए, यहां माइनस का चिन्ह है यहां माइनस दे दीजिए। अब देखो साइन ए, साइन का मान 1/2, अब देखो साइन सी का मान है √3/2, गुना में लिख दीजिए। अब देखो √3 गुना 1 √3 बटे 2 दूनी 4, माइनस √3 गुना 1 √3 बटे 2 दूनी 4, ये देखो प्लस में, देखो माइनस में, डायरेक्ट कर दो बराबर 0 आंसर। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों,